इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे सुभाष बराला। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे सुभाष बराला। हरियाणा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुभाष बराला, जो कि अब नामांकन करेंगे आज 11 बजे बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां राज्यसभा के लिए सुभाष बराला जो हैं वो आज नामांकन करेंगे। बताया जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। हरियाणा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुभाष बराला। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार तैयारी में जुटी हुई है। पिछले दिन आपने देखा कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी जो है वो नामांकन करने जयपुर पहुंची थी, और उसके बाद अब बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी नामांकन भरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर लगातार बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। आम चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं और इसी को लेकर बीजेपी जो है वो अंतिम तैयारियों में जुट गई है। लगातार उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है ये भी शुरू हो गई है, जहां पर हरियाणा के बीजेपी उम्मीदवार सुभाष बराला जो है वो नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। हरियाणा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुभाष बराला, जो कि नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष बराला जो है वो उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। इसी बीच हमारे साथ आज जानकारी के लिए ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं। ईशा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, वो नामांकन करने के लिए 11 बजे पहुंचेंगे बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो आज अंतिम दिन है नामांकन दाखिल करने का। और आज हरियाणा के बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष बराला, उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार घोषित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और आज पहुँच रहे हैं विधानसभा। और यहीं पर सुभाष बराला की तरफ से करीब 11 बजे अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा, और उनके साथ उनके कुछ समर्थक और इसी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हरियाणा राज्यसभा के लिए एक सीट खाली हुई है, और राज्यसभा हरियाणा से जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं जनरल डीके वत्स, उनका 2 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है, और उनकी जगह जो खाली हो रही है उस पर ही सुभाष बराला को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। और यहाँ पर किसी और अन्य पार्टियों की अगर बात करें, उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, क्योंकि विधानसभा में जितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी तरफ से ही मतदान प्रक्रिया में शामिल होना है। और इसमें बहुमत का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और साथ ही बीजेपी का भी समर्थन है और निर्दलीय का भी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सुभाष बराला को ही विरोध यहाँ पर। और ईशा, सुभाष बराला जो है वो मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। इसी के साथ कहा जा रहा है कि जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अगर सुभाष बराला की बात करें, हरियाणा के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे की बात करें, उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था एक युवती के साथ, और ऐसे में कहीं ना कहीं बराला की भी किरकिरी हुई थी। और उसके बाद हालांकि उन्हें पद से हटाया नहीं गया था अध्यक्ष पद से, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें चुनाव प्रभारी भी पंजाब का बनाया गया था, उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि शेखावत के जरिए इस जो राज्यसभा की सीट है उसे लिया जाए। तो ऐसे में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से जो ये राज्यसभा की सीट है सुभाष बराला के नाम रही है, क्योंकि अन्य नाम भी यहाँ पर चल रहे थे, चाहे ओपी धनखड़ की बात करें जो हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, या फिर जेपी नड्डा जी की। लेकिन यहाँ पर उतारा सुभाष बराला को गया है, कोई अन्य उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। तो और खास रणनीति के तहत उतारा गया। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता है कि जाटों की अनदेखी यहाँ पर की जाती है, तो इसको लेकर ही उसे साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। सुभाष बराला को मैदान में उतारकर नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। 11 बजे बताया जा रहा है वो नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।